हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन हमारा जो डेली डोज करंट अफेयर्स का हम लेकर आते हैं उसी का 9 जुलाई का हम करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाइए, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमिटी। 15th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमिटी के द्वारा एक बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? जिसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, वो है हमारा महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अगर हम वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं। एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर की श्रेणी में रखा गया है। इनोवेटिव एग्रीकल्चर की श्रेणी में से रखा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक लार्जेस्ट बैम्बू मिशन चलाया जा रहा है। बैम्बू मिशन चलाया जा रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परी का नाम है यहाँ पर, पापा की परी नहीं है ये, परी नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इसे ध्यान रखिएगा। जोक सपाट में जोक के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि ऐसी चीजें आप लोगों को याद हो जाती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बेसिकली आर्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये लॉन्च कब किया गया है? अभी एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग ये अभी आयोजित की गई है और इस मीटिंग में ही निर्णय लिया गया है कि अब इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर को ब्लेंड करेगा वेस्टर्न कल्चर के साथ। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बोल सकते हैं हम, मॉडर्न थीम्स के साथ यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने इंडियन कल्चर को ब्लेंड करना है। तो एक ब्लेंडेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोजेक्ट परी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो अभी 2024 का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ है, वो किसने जीता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ध्रुव सितवाला जी हैं, इनके द्वारा ये जीता गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इन्होंने एक प्लेयर को डिफीट किया है, बहुत पुराने प्लेयर हैं और 2 बार ऑलरेडी एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उनका नाम याद रखना है, पंकज आडवाणी। ठीक है ना, इन्होंने ऑलरेडी जीता हुआ था पहले 2015-16 का आई गेस, तो यहाँ पर उनको डिफीट करके ही ध्रुव सितवले ने यहाँ पर अवार्ड जीता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया था। वेयर वॉज द एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो ये कहाँ पर हुई है? जौहर मलेशिया में से आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम डबल्स की बात कर रहे हैं, तो डबल्स में कौन 2 प्लेयर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो इनका नाम याद रखना है, एक का नाम है अभय सिंह और एक का नाम है जोशना चिन्नप्पा करके। ठीक है ना, ये दोनों के नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही डबल्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर इसे जीता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। विज्जिनाम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये थोड़ा सा नाम आप लोगों को देख के आइडेंटिफाई हो रहा होगा, केरला में आता है, इसे ध्यान रखना है आपको। बेसिकली ये यहाँ का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इससे पहले ध्यान रख लें आप। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल हब प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम अब जो भी हम फ्यूल यूज करने वाले हैं वो हाइड्रोजन या अमोनिया यूज करने वाले हैं, अमोनिया। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक ग्लोबल हब प्रोवाइड करेगा इस तरह के शिपयार्ड्स के लिए, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, व्हेन विल द यूनियन बजट 2024-25 बी प्रेजेंटेड। आपको पता होगा यूनियन बजट ऑलरेडी एक बार आया था, जिसको हमने बोला था अंतरिम बजट। जब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि चुनाव होते हैं तो अंतरिम बजट आता है,
और अंतरिम बजट 2 से 3 महीने के लिए रहता है। उसके बाद चुनाव होकर जब नई गवर्नमेंट बनती है तो वो अपना फुल फ्लैश्ड बजट लेकर आती है। तो यहाँ पर अब यूनियन गवर्नमेंट अपना फुल फ्लैश्ड बजट लेकर आने वाली है, जो कि 23 जुलाई को यहाँ पर आने वाला है। और जैसे ही बजट आ जाएगा उसके अगले ही दिन आपको बजट पर एक सेशन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आप पढ़कर जा सकें। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द हिस्टोरिकल उदयगिरी केव्स विच इज इन विच स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है, उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे उदयगिरी केव्स की, तो ये किस चीजों के लिए फेमस है, तो यहाँ पर आपको पता होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसके लिए ये फेमस है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, तो ब्राह्मी लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। ये आप लोग ध्यान रख लेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। विथ whom has DRDO developed the indigenous light tank जोरावर करके एक लाइट टैंक जो है वो डेवलप किया है इंडिजीनियस। किसके साथ लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, तो ये ध्यान रखना है लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, एलएनटी आप लोगों ने सुना होगा, उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव। तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये ध्यान रखना है, ये प्लांटेशन से रिलेटेड मिशन है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लांटेशन से रिलेटेड मिशन है, मास प्लांटेशन। इसके अंतर्गत मित्र वन के अंतर्गत बेसिकली 3 चीजें आती हैं, वो याद रखना है आपको। एक बनाएंगे यहाँ पर शक्ति वन, एक बनाया जाएगा युवा वन, और एक बनाया जाएगा बाल वन। ठीक है ना, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन, इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो रेचल रीव्स करके हैं, इन्हें बनाया गया है। अभी आपको पता है जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, जिनका नाम है केर, अब धीरे धीरे इनका नाम याद होगा सबको ना, केर स्टारमर करके जो है, केर स्टारमर जो है पीएम बने हैं। तो इन्होंने अपनी खुद की जो कैबिनेट बनाई है उसमें रेचल रीव्स को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। और ये यूनाइटेड किंगडम की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कहलाएंगी। वहां पर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर की जगह टर्म चलता है फीमेल चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। ठीक है ना, तो इस शब्द को अगर पूछ लिया जाए तो भी यही टिक करेंगे, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले तो फिर तो यही टिक करना है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं कल वाले सेशन के साथ। धन्यवाद।